सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे देश के बहुत ही सफल पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री की जो लंबाई बहुत कम थी और जब विदेशी नेताओं के साथ वो खड़े होते थे, लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, हंसी उड़ाया करते थे, चिढ़ाया करते थे कि इतने दुबले पतले और छोटे कद के नेता को देखकर लोग उन्हें मजाक का पात्र बनाते थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का कहना था कि राजनीति के अंदर आपके लंबाई चौड़ाई या आपके सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, आपके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विषय है वो है राजनीति सूझबूझ किस प्रकार से राजनीति में काम आती है, क्योंकि हर समय हर क्षण राजनीति की परिस्थितियाँ बदलती हैं और जो व्यक्ति बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना जानता है और परिस्थिति के अनुकूल सही निर्णय लेना जानता है, वही एक सफल राजनेता बन सकता है। इस चीज़ को यदि हमें सीखना है तो हमें लाल बहादुर शास्त्री की ये छोटी सी घटना को जानना अति आवश्यक है। बात उस दौर की है जबकि जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सत्ता पर बिठाया गया और प्रधानमंत्री का पद उन्हें प्राप्त हुआ। उस समय देश के अंदर खाने के लिए अनाज की बड़ी समस्या थी। देश यूँ माने कि भूखमरी का शिकार बन रहा था। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में PL 480 के नाम से एक लाल कलर का गेहूँ अमेरिका से आयात किया जाता था और इस आयात की मात्रा इतनी थी, यदि अमेरिका इस आयात को बंद कर दें तो भारत के अंदर भूखमरी छा सकती थी। ये हरित क्रांति के पहले की घटना है, जबकि हरित क्रांति के प्रभावशाली नहीं हो पाई थी, उससे पूर्व की घटना है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एग्रीमेंट कर रखा था कि अमेरिका से नियमित रूप से ये PL 480 जो लाल गेहूं के नाम से जाना जाता था वो मंगाया जाता था और सभी जगह उसे वितरित किया जाता था और लोग अपना पेट पालते थे, पेट भरते थे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को शासन मिला तो उन्होंने इस घटना को देखा और ये पाया कि ये गेहूं खाने योग्य नहीं है और राजनीतिक दबाव में माने या किसी मजबूरी में माने तो ये देश के लिए बहुत ही घातक हैं, जो कि अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं जो मंगाया जा रहा था। भारत को मिलता था ये ऐसा गेहूं था जिसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करते थे। उस समय उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी। अमेरिका ने कड़ी शर्तों के साथ उसे भारत को देने का एक अधिकार पत्र साइन किया था, एग्रीमेंट। उसके बदले में भारत को कई शर्तें अमेरिका की माननी पड़ रही थी। शास्त्री जी ने मना किया कि वह गेहूं हम नहीं खाएंगे और ये बात उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बताई, चीफ सेक्रेटरी को बताई कि ये गेहूं हमारे लोगों के लिए खाने योग्य नहीं है और हमें अमेरिका से नहीं मंगाना चाहिए। तो सेक्रेटरी साहब ने पलट करके लाल बहादुर शास्त्री कहा कि आपका निर्णय बहुत ही गलत है। हमारे देश में इतना अनाज पैदा नहीं होता है कि हम अपने जनता का पेट भर सकें। यदि आप इस निर्णय पे अड़िग रहें तो आप अपने देश को भूखे मरने के लिए भी तैयार रहें और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो शास्त्री जी का एक कहना होता है कि ऐसे सड़े गले गेहूं को खाने से तो अच्छा है हम भूखे मर जाएं, लेकिन हम इस एग्रीमेंट को तोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। शास्त्री जी का कहना था, सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं है। उन्होंने इससे निपटने के लिए देश से अपील की कि वो प्रत्येक परिवार सप्ताह में एक दिन का उपवास रखें। जो उपवास की जो परंपरा गांधी ने शुरू की थी, और गांधी ने कहा था उपवास बिना उद्देश्य के नहीं किया जाना चाहिए।
उसका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और उसके पूरे होने के बाद उपवास बंद कर देना चाहिए। तो वही परंपरा लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू की और देश को अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर पूरे परिवार के साथ एक दिन का उपवास अवश्य करे, जिससे कि जो खपत लाल गेहूं के द्वारा पूरी की जा रही हैं, मंगाया जा रहा है, उसकी जो खपत रोकने के कारण जो कमी होगी उसे पूरा किया जा सकेगा। और ये शुरुआत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने अपने परिवार के साथ की और उन्होंने ये शुरुआत एक दिन के उपवास की अपने परिवार में सबसे पहले लागू करके जनता के सामने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज के नेता दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो कोई परिवर्तन करें और स्वयं उसे नहीं अपनाते हैं। हीरेन जो उनका सेक्रेटरी था, हीरेन मुखर्जी ने उन पर आरोप लगाया कि नेहरू जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जैसे मजबूत निर्णय करते थे और जैसे कार्य को वो अंजाम देते थे, लाल बहादुर शास्त्री उनसे हट करके काम करते हैं। ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री को पहले प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। ये उनके सेक्रेटरी का कहना था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो निर्णय लेते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के निर्णयों के बिल्कुल विपरीत है, जबकि होना ही चाहिए था कि जो पूर्व में प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं उसके अनुकूल ही निर्णय लिए जाने चाहिए। अर्थात वो अमेरिका के द्वारा जो लाल गेहूं का आयात किया जाता था उसके एग्रीमेंट को रद्द करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। प्रधानमंत्री को पहले प्रधानमंत्री नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वो बिना किसी निर्णय के दूसरे रास्ते बनाते हैं जो कि किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। इस पर लाल बहादुर शास्त्री का पलट कर जवाब होता है कि नेहरू जी के प्रति वफादार रहते हुए भी मुझे बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुरूप अपना रास्ता चुनने का पूर्ण अधिकार है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मैं हूँ, आप नहीं हैं। और सेक्रेटरी को डांटते हुए कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित तो हूँ, लेकिन मैं वर्तमान परिस्थिति में प्रधानमंत्री हूँ और वर्तमान परिस्थिति में जो निर्णय लिए जाने हैं वो मेरा अधिकार है और मैं उस प्रकार नए निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ। इसलिए आपको अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं है। एक नेता यदि सचमुच नेता है तो वो आमतौर पर वह घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलता है और अपनी नई रास्ता खोजता है, नया मार्ग खोजता है, नई सोच के साथ चलता है। क्योंकि राजनीति क्षेत्र में हालात हर क्षण बदलते हैं, यहाँ तक कि राजनीति में लोग भी स्थिर नहीं होते। जो वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि लोग किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद किस पार्टी में तुरंत चले जाते हैं, जहाँ उन्हें लाभ प्राप्त होता दिखता है उस पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के से लड़ने के लिए लाल बहादुर शास्त्री का कहना था कि समय और परिस्थितियां हर क्षण बदलती हैं, यहाँ तक कि हर राजनेता का विचार ही बदलता है। तो जो बदली हुई परिस्थिति में जो व्यक्ति निर्णय लेता है सही, वही सफल राजनेता होता है। ऐसे में चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। हर ओर का वातावरण बदलते देखकर एक सच्चे नेता को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों को बनाना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। बेशक नीतियाँ नवीन हो, लेकिन उससे देश का हित होना चाहिए। देश का हित सर्वोपरि होता है। कोई भी सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जो देश के का अहित करने वाले हो और उसे बदला ना जा सके। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और प्रतिकूल हैं तो हमें उन सभी सिद्धांतों को भुला देना चाहिए जो देश के लिए हानिकारक है। तो यही लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, यदि परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो नई सोच के साथ नए निर्णय की आवश्यकता है, लेकिन उनसे देश का हित होना चाहिए, ऐसे निर्णय हो। एक सच्चे नेता का उद्देश्य सबसे पहले देश का कल्याण करना है। मैंने देश के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये नया निर्णय लिया है और जो लाल गेहूं है उसको रोकने का पूर्णतः प्रबंध कर दिया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। संकल्प लेकर हमें जो फैसला करते हैं उस पर हमेशा अड़िग रहना चाहिए, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। अगर निर्णय वास्तव में जन कल्याण के लिए लिया गया है तो एक न एक दिन उसकी वास्तविकता हमारे विरोधियों के सामने आती है और तब वही लोग हमारे निर्णय से आए हुए परिणाम को देखकर नीतियाँ बनाते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित संसद में सदस्य थी और नेहरू जी की मौत के बाद वह फूलपुर फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आई थी और सरकार के कामकाज पर एक बार उन्होंने आक्रोश में आकर कहा था कि शास्त्री जी के फैसले में लेने में अक्षम है। लेकिन निश्चित तौर पर किसी देशभक्त राजनेता के लिए ऐसे वचन सुनना सुखद अनुभव नहीं था। तब परिस्थितियां विपरीत हो और लोग अपने बारे में गलत सोच रखते हो तो आप हर किसी को जाकर अपनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को सहमत नहीं कर सकते हैं। आप सही हैं
आपका अपने लक्ष्य और अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। एक दिन आपकी काबिलियत दुनिया के सामने अवश्य आती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विजय लक्ष्मी ने किसी भी संवाददाता से कहा था कि एक उत्कृष्ट और असाधारण क्षमता के नेता को हमने पहले जो कम आंका था, और उनकी ने अपनी योग्यता और ताकत को विजय लक्ष्मी पंडित को अपनी विचारों को बदलने पर विवश कर दिया था। यही वो बहादुर प्रधानमंत्री थे जिन्होंने के नेतृत्व में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई। अमेरिका ने लाख प्रयास किया कि भारत हथियार डाल दें और समझौता कर ले, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का एक कहना था कि युद्ध मैंने शुरू नहीं किया है, पाकिस्तान ने शुरू किया है, तो मैं मरते दम तक युद्ध को बंद आगे से नहीं करूँगा। और वही स्थिति हुई, पाकिस्तान के सैनिकों को हथियार डालने पड़े और ताशकंद समझौता हुआ। तो ऐसे थे हमारे देश की लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। इसलिए इस घटना से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के कद काठी और लंबाई चौड़ाई उसके शरीर की सुंदरता से कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति के विचार और आत्मविश्वास और समय पर लिया गया सही निर्णय उसे सफल राजनेता बना सकता है। आपको मेरी जो कहानी है, जो घटना है लाल बहादुर शास्त्री कैसी लगी, आप अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सभी को नमो बुद्धाय।